नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जो दिन भर जाकर सुर्खियां बनने जा रही हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 16 बिल ला सकती है सरकार। सत्र से पहले होगी JP नड्डा की अध्यक्षता में NDA सांसदों की बैठक। आज प्रयागराज पहुंचेगी न्यायिक जांच टीम। महाकुंभ भगदड़ को लेकर अधिकारियों के साथ होगी बैठक। घटनास्थल का भी करेंगे दौरा। CM डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का चौथा दिन। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस बैठक में होंगे शामिल। औद्योगिक विकास और व्यापारिक संबंधों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में IED विस्फोट मामले में एक्शन। प्रतिबंधित नक्सली संगठन के 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। NIA ने की कार्रवाई। रायपुर के तेली बांधा तालाब स्थित दुकान में बिक रही बीफ करी। गौ सेवकों ने किया खुलासा। बीफ करी के नाम से बेच रहे डिब्बा बंद मांस। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के द्वारका में आज प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वपूर्ण रैली भी होगी, जिसमें आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। JP नड्डा की अध्यक्षता में NDA के सांसदों की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और सभी को निर्देश दिए गए वो पहुंचे। पटना में BPSC री एग्जाम केस में आज हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई है, जबकि प्रयागराज में गुरुवार को 1.95 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। स्वरा भास्कर का X अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया है। बात करें खेल जगत की तो भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का चौथा मैच पुणे में खेला जाएगा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक इंटरनेशनल अपडेट के साथ। अमेरिका में प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश पर एक बड़ा अपडेट यह है कि हादसे में हेलीकॉप्टर और प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन में सवार 4 क्रू मेंबर समेत 64 यात्री की जान चली गई है। 3 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में विमान हादसा हुआ था। आसमान में हेलीकॉप्टर और रोनाल्ड रोगन एयरपोर्ट के पास प्लेन की टक्कर हुई थी, जिसमें 64 यात्री सवार थे और हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई है। ये सूचना इस वक्त हमें मिल रही है। ये तस्वीरें भी हमने कल आप तक पहुंचाई थी। नदी में जाकर ये प्लेन और हेलीकॉप्टर जा गिरा था और इसी पर बड़ा अपडेट ये है कि अब किसी की भी जान इसमें नहीं बच सकी है। सभी की मौत इस हादसे में हो गई है। मुंबई के चेंबूर में निर्माणाधीन मेट्रो ब्रिज का पिलर गिर गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं मिली है। चेंबूर इलाके के सुमन नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो चेंबूर में निर्माणाधीन मेट्रो ब्रिज का पिलर गिर गया है और राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। मुंबई के चेंबूर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। मेट्रो का पिलर गिर गया। कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। निर्माणाधीन मेट्रो ब्रिज का पिलर गिरने के बाद राहत की बात जो ये है कि इसमें कोई हताहत किसी व्यक्ति की हुई नहीं है और अब मलबे को किनारे लगाया जा रहा है, किया जा रहा है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में IED विस्फोट के मामले में NIA ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। धनेश राम ध्रुव और राम स्वरूप मरकाम को NIA ने गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बड़े गोबरा गांव में, आपको याद होगी तारीख 17 नवंबर 2023, जहां IED ब्लास्ट में नक्सलियों को ये रसद पहुंचाने का इस पर आरोप था।
आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया था। मैनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। 22 फरवरी 2024 से एनआईए की जांच चल रही थी। एनआईए ने दिसंबर 2024 में आरसी दर्ज की थी। 10 नक्सलियों के खिलाफ एनआईए कर चुकी आरोप पत्र पेश और एनआईए की जांच अब भी जारी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी और हुई है। आज न्यायिक टीम प्रयागराज पहुंच जाएगी। जांच करेगी भगदड़ क्यों हुई थी, कैसे मची थी और किसकी चूक थी। इसे को लेकर न्यायिक टीम आज प्रयागराज पहुंचेगी। अधिकारियों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं ये घटनास्थल का दौरा करेंगे, मुआयना लेंगे, जायजा लेंगे और लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी चूक की वजह से इतनी बड़ा जो हादसा था, इतनी बड़ी भगदड़ वहां पर मच गई। 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 60 से अधिक श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी सरकारी आंकड़े हैं। तो न्यायिक टीम आज प्रयागराज पहुंच जाएगी और ये कोशिश रहेगी उनकी कि हर एंगल से इस भगदड़ की वो जांच कर पाएं और हर बिंदु को समझ पाएं। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी और सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आज पेश करेगी और कल आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। 3 से 6 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। 6 फरवरी को पीएम मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब भी देंगे और 10 मार्च को अलग अलग मंत्रालय और विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा को मंजूरी दी जाएगी। 2 हिस्सों में संसद का बजट सत्र होगा। पहला 31 जनवरी से 13 फरवरी तक 9 बैठकें होंगी। दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक 18 बैठकें होंगी। कुल 40 दिन में 27 बैठकें होंगी। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, इनके अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी और इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा और कल आम बजट देश के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखने जा रहे हैं। एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें दिल्ली से। आज एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और संसद के बजट सत्र को लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी। तो एनडीए के सभी सांसदों की बैठक आज होनी है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक आज आहूत की गई है। एनडीए के सभी घटक दल इसमें शामिल होंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि संसद जो बजट सेशन है उसे कैसे सुचारू रूप से संचालित किए जाए। विपक्ष के हंगामे, विपक्ष की प्रतिक्रिया पर किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जापान यात्रा का चौथा दिन है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस बैठक लगातार वहां पर किए जा रहे हैं। राज्य के औद्योगिक विकास पर चर्चा आज होगी। जापान के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी बातचीत की जाएगी। क्योटो में उद्योगपतियों के साथ वो चर्चा करेंगे। राज्य के कई उद्योगों पर चर्चा उनकी होगी। सांस्कृतिक स्थलों का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री और इसके बाद टोक्यो के लिए वो रवाना होंगे। 4 दिवसीय जापान यात्रा पर इस वक्त प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव गए हुए हैं। कोशिश वही है, वही उद्देश्य जिस उद्देश्य के साथ वो कुछ दिन पहले यूके गए थे, जर्मनी गए थे। कैसे निवेशकों को मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित किया जाए, उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है उससे अवगत कराया जाए ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को लाभ मिले, रोजगार मिले और मध्य प्रदेश का विकास हो।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज प्रियंका गांधी की रैली है। मुस्तफाबाद में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो द्वारका में पीएम मोदी रैली करने जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता पीएम मोदी की रैली में मौजूद रहेंगे। तो इधर कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है प्रियंका गांधी के मुस्तफाबाद की रैली को सफल बनाने के लिए। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव, वायनाड से मौजूदा सांसद, उपचुनाव जीतकर हाल ही में वो आई हैं। और अब प्रियंका गांधी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक स्टार कैंपेनर के तौर पर कर रही है। महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश। और दिल्ली के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ने किया था, बार बार जब आप चुनाव प्रचार देखेंगे कांग्रेस पार्टी का तो शीला दीक्षित की उन 15 सालों का जिक्र हो रहा है। कैसे हर भाषण से कहा जा रहा है कि हम ही ने दिल्ली को बनाया था और हम ही दिल्ली को संवारेंगे। हालांकि इस नारे को लेकर भी नारे की चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, लेकिन वो जिक्र कि मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली को एक भविष्य के शहर के तौर पर विकसित करने की जो परियोजना शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से रखी थी, उस सोच, उस विचार का पारितोषिक आज इस वक्त सभी सरकारों को और मौजूदा सरकारों को मिल रहा है। इस बात का जिक्र अब दिल्ली की जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, अब प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र हो और यमुना की पानी की बात ना हो, यह बड़ा अटपटा सा हो गया है। यमुना के पानी पर सियासत शुरू हो गई है, सियासत अपने चरम तक पहुंच गई है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर नदी में प्रदूषण के मुद्दे को उठाया और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इसमें डुबकी लगाने की चुनौती दे दी। कहा कि यमुना की भयावह स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के सरकारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के संगम का यह नतीजा है। चुनौती दे दी कि आए इस पानी में डुबकी लगाकर बताएं। तो देखिए, एक तरफ नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री यमुना का पानी पीते हैं, आचमन करते हैं उससे, और राहुल गांधी जो तस्वीर यमुना की दिखा रहे हैं वो चुनौती दे रहे हैं खुलेआम कि आए केजरीवाल ज़रा यहाँ डुबकी लगा कर दिखाएं। तो यमुना की सफाई का मुद्दा, ये वो मुद्दा है जब 2013 में पहली बार चुनाव हुए थे, शीला दीक्षित तब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो बार बार ये मुद्दा उठाया गया था। जब अन्ना आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ और चुनाव में जाने का फैसला किया आम आदमी पार्टी ने, तो इन तमाम मुद्दों के साथ जब वो देश में सुर्खियाँ बनी तो एक और मुद्दा था यमुना की सफाई का। यमुना का पानी लेकर दिल्ली वालों के बीच घूमा गया था आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा। तब ये सारे नेता युवा हुआ करते थे। सड़कों में घूम घूम कर पानी को दिखाया गया कि इस पानी को हम अगले 5 साल में 10 साल में साफ करके दिखाएंगे। लेकिन अब देखिए, 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, 2015 में 67 सीटें मिली थी 70 में से, 2020 की बात करें तो 62 सीटें मिली थी। 3 बार अच्छा जनादेश, भारी जनादेश आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन जमुना की तस्वीर आप देखिए, जस की तस है। और अब मौका मिला है, तब राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में थी, 10 सालों से वो यूपीए की गवर्नमेंट चला रही थी। तो राहुल गांधी अब चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वो भी विपक्ष में हैं और कह रहे हैं कि इसी पानी में डुबकी लगाकर दिखाएं केजरीवाल। रायपुर में देर रात कांग्रेसी कार्यकर्ता पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा देने राजीव भवन पहुंच गए। दीपक बैज से मुलाकात कर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। मोतीलाल नेहरू वार्ड से ये कार्यकर्ता कांग्रेस के सीनियर नेता पन्ना लाल साहू को टिकट नहीं देने से नाराज हैं। कांग्रेस ने एनएसयूआई कार्यकर्ता गावेश साहू को टिकट दिया है। बैज ने इन कार्यकर्ताओं को शुक्रवार तक इंतजार करने को कहा है। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट नहीं बदला तो वे सामूहिक तौर पर इस्तीफा देंगे। पन्ना जिले के पगरा गांव में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। अचानक निर्माणाधीन छत गिरने से 4 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। कुछ की हालत गंभीर है, कटनी उन्हें रेफर किया गया है। निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है।
रायपुर के रिंग रोड में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने दो कारों को टक्कर मारी है और हादसे में एक कार चालक घायल है। इलाज जारी है। उसका फुटेज इसका सामने आ चुका है। देखिए, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो कार को टक्कर मारी। हादसे में एक ड्राइवर घायल है। इलाज उसका जारी है। गाड़ी टक्कर के बाद नाली में जा गिरी। फुटेज भी इसका सामने आ चुका है। बुरहानपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सारोला गांव के ग्रामीणों ने शिकारपुरा गांव थाने का अब घेराव कर दिया है। गांव का नंदी बैल के लापता होने पर यह घेराव किया गया है। जांच के दौरान पुलिस को गांव में गौवंश के अवशेष मिले हैं। पुलिस ने कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच अब की जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ग्रामीणों ने थाने का घेराव इसलिए कर दिया क्योंकि जो गांव का नंदी बैल था वो बहुत दिनों से लापता था और गौवंश के अवशेष मिले हैं। संदेहियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तलाश उनकी और जारी है, पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा। लेकिन ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को गौवंश के अवशेष मिले हैं, जिससे ग्रामीण और नाराज हो गए हैं और आक्रोशित हैं। रायपुर में कच्चे गौमांस के जखीरे के बाद डिब्बाबंद गौमांस की सब्जी बेचने का मामला सामने आया है। गौ सेवकों ने आरोप लगाया कि तेलीबांधा तालाब के सामने ईश्वरी प्लाजा के बेसमेंट में संचालित नॉर्थ ईस्ट फूड कार्ट दुकान में बीफ करी बेची जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुकान से डिब्बे में पैक बीफ करी बरामद की। दुकान के बगल में एक रेस्टोरेंट भी संचालित है, जिसके रेफ्रिजरेटर से बड़ी मात्रा में कच्चा मांस बरामद कर अब सैंपल के लिए भेज दिया गया है। बीफ करी इंदौर में ऑटो ड्राइवर से लूट हो गई है। युवक युवती ने ऑटो ड्राइवर को लूट लिया। आरोपियों ने ड्राइवर से मारपीट भी की। फुटेज भी इसका सामने आ चुका है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। तुकोगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। ऑटो ड्राइवर को पीटा युवक युवती ने मिलकर और अब इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लूट की वारदात को अंजाम दिया। ऑटो ड्राइवर से पैसे लूट लिए। आगरमालवा में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ 4 लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। घर के बाहर बाइक खड़ी करने से मना करने पर बुजुर्ग दंपत्ति को पीट दिया और उसी ने मारपीट की है। घर में भी तोड़फोड़ कर दी। फुटेज भी सामने आ चुका है। बुजुर्ग दंपत्ति घायल हैं। इलाज उनका किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। तो बाइक न खड़े करें घर के सामने, ये बस कह दिया बुजुर्ग दंपत्ति ने। और इसके बाद पड़ोसी ने जो पीटा इन बुजुर्ग दंपत्तियों को, ये वीडियो वायरल हो रहा है। बिलासपुर की जनता को वित्त मंत्री से कैसा बजट चाहिए, इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं उनकी, उन्हीं से जरा सुनते हैं। हमारा एक शासन से निवेदन है कि कम से कम जीएसटी पे कम से कम ध्यान दें और वन नेशन वन टैक्स की तरफ वो ध्यान दें। आम आदमी का जो बजट है, जो टैक्स रिजीम है, उसको भी उनको बढ़ाना चाहिए ताकि लोड थोड़ा कम हो। ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए भारत सरकार को कि सभी महिलाओं को, जो भी बेरोजगार है, उन लोग को रोजगार मिले। जो गृहिणी है उनके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ ही युवा पीढ़ी, टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता है, तो अवसर मिलना चाहिए। युवाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास में ये जो महंगाई ज़्यादा है उसको कम किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ शवन तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।